हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो एक किसी एम्पलीफायर के ऊपर है, वैसे रिपेयरिंग की नहीं है, वो नॉलेज वाली वीडियो है। तो कई भाइयों को एम्पलीफायर मॉड्यूल के बारे में नहीं मालूम चलता भी हमारे ट्रांजिस्टर कौन से हैं, आउटपुट के कौन से हैं, ड्राइवर के कौन से हैं, या मॉसफेट कौन से हैं, तो डायोड कौन से हैं। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो जैसे जो मेरे पास CA12 का मॉड्यूल पड़ा हुआ है, जो CA12 में भी यूज़ होता है, CA18 में भी होता है, CA20 में भी होता है। फ़र्क क्या होता है, अभी आउटपुट के ट्रांजिस्टर का फ़र्क होता है, मॉसफेट ज़्यादा लगे होते हैं उसमें, तो इन बातों का फ़र्क होता है, डायोड दो लगे होते हैं। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये CA12 का है। तो इसमें क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं पहले कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इसमें जो जो दो लेग वाला लगा होता है, ये डायोड होता है इसका, जो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो ये जो यहाँ पे तीन लेग वाला लगा हुआ है, ये मॉसफेट है इसका, जो स्टेप बाय स्टेप सप्लाई देता है। जैसे इनमें भी क्या होता है, भी तीन सप्लाई का मॉड्यूल भी आता है, किसी में दो सप्लाई होती है, किसी में तीन होती है। जिनमें तीन होती है वो लो सप्लाई, लो वोल्टेज, मिड वोल्टेज और हाई वोल्टेज के ऊपर होती है। ये डबल वाला है, इसमें लो वोल्टेज और मिड वोल्टेज होती है, इसमें हाई वोल्टेज नहीं होती। हाँ, लो वोल्टेज और लिखा भी हुआ है इन्होंने, लो वोल्टेज और मिड वोल्टेज। तो इसमें लो वोल्टेज और मिड वोल्टेज है, किसी में लो वोल्टेज भी होती है, मिड भी होती है और हाई वोल्टेज भी होती है। तो ऐसे ही होता है। तो ये वाला जो कार्ड होता है इसमें लगा हुआ, ये ड्राइवर कार्ड होता है मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी होता है पावर मॉसफेट टू स्टेज। तो ये डबल स्टेज का है, यानी कि दो डबल सप्लाई है तो डबल स्टेज होगा ना। तो ये वाला होता है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, भी ये जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 1943 और 5200, तो ये वाले होते हैं इनके आउटपुट के ट्रांजिस्टर। तो इनमें भी आपको कैसे मालूम चलेगा भी हमारा कौन सा आउटपुट का है, कौन सा ड्राइव करवा रहा है इनको। तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे जो आईसी लगे होते हैं, किसी में 5532 लगा होता है, कहीं में 4558 लगा होता है। तो ये वाला जो होता है, यहाँ पे इनको इनपुट मिलती है, ये आप देख भी सकते हो, जहाँ पे लिखा भी हो न्यूट्रल, ग्राउंड, तो लिमिटर और लिमिटर स्विच, एन लिखा है, जीएस ग्राउंड सिग्नल हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे जो सिग्नल का कनेक्टर पीछे वाले आईओ बोर्ड से आता है वो वाला होता है। तो इसमें इसको सप्लाई मिलती है 15 0 15 मिलती है, 15 प्लस की, 15 माइनस की। तो इसके जो 15 0 15 के लिए जो दो अंदर जीनर डायोड लगे हुए हैं, ये जो हैवी रेजिस्टेंस लगी होती है, ये क्या करती है, स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम करके आगे फिर ये डायोड लगे होते हैं जो 15 0 15 की वोल्टेज सप्लाई बना के इसको देते हैं, जो कार से आती है। तो ये वाला जो इतना सेक्शन होता है इसका, इस एम्पलीफायर का, ये वाला, तो ये क्या करता है, भी वोल्टेज को, जैसे लो वोल्टेज चाहिए तो पहले लो देगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी तो इसको जरूरत होगी तो ये ज्यादा वोल्टेज देगा। ये क्लास एच टाइप होता है एम्पलीफायर। तो इसमें वोल्टेज का अलग अलग होता है, जैसे जैसे लोड डलता जाएगा, जैसे जैसे आप वॉल्यूम खोलते जाओगे तो जो वोल्टेज आगे आगे देता जाएगा आपको। तो इसमें क्या है, अभी जो ये जो होते हैं, जो इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, इन ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करवाते हैं जो दोनों साइड में लगे हुए हैं। जब इन दोनों ट्रांजिस्टरों को जब ड्राइव कराते हैं तो ये वाले ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ये वाले बड़े वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराते हैं जो दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो ये जो दोनों बड़े वाले ट्रांजिस्टर हैं, जब ये 52 16 43 इनको ड्राइव कराते हैं, तो इन ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ये सभी के सभी आउटपुट के आगे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनको ड्राइव करवाते हैं। तो आउटपुट के ट्रांजिस्टर के आगे आपको, अमीटर के आगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 5 वाट की। ये सीधी पहचान होती है जो आपके आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर कौन से हैं। आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर को पहचानने की यही बात होती है, अब इनके जो अमीटर के ऊपर, इसकी जो अमीटर वाली लेग होती है उसके साथ में 5 वाट की रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, जो सीधी जाके इस कॉइल के पॉइंट में के साथ मिलती है। तो आगे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन सर्किट होता है इसमें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, ये लिमिटर का सेक्शन हो गया इतने वाला, ये लिमिटर का सेक्शन है। ये है का प्रोटेक्ट VDL और VHF, ये इतना सेक्शन ये वाला हो गया। ये इसका ड्राइवर सेक्शन हो गया। तो आगे इसमें मिल जाएगा आपको प्रोटेक्ट DC आउटपुट। जैसे ही आपकी जो वोल्टेज DC में आउटपुट आती है, तो ये क्या कर, रिले करती है, रिले को बंद कर देता है ये सर्किट। रिले को बंद होने की वजह से क्या होता है, भी
आगे जो आउटपुट की सप्लाई है जो हमारी जा रही है उधर, वो बंद हो जाती है। तो ये कोयल क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो हमारी डीसी, जो हमारी आउटपुट स्पीकर की आउटपुट निकलती है इस वाली रेजिस्टेंस से, उसको ये फिल्टर करके कोयल रिले के जरिए ये वाली वायर के साथ में जो पीछे वाली स्पीकर शॉकेट जो होती है, स्पीकर शॉकेट बोल देते हैं, उसको चली जाती है। तो ये वाले एम्पलीफायर के मॉड्यूल को समझने का तरीका होता है। अगर आपके कई बार क्या होता है भी, या मॉसफेट भी खराब हो सकता है एम्पलीफायर का, तो किसी में एक मॉसफेट लगा होता है, किसी में 3 लगे होते हैं, किसी में 2 भी लगे होते हैं। तो मॉसफेट जितने नंबर का, जो नंबर का लगा हो उसी नंबर का ही यूज करो। ऐसे नहीं है भी अपनी मर्जी से कोई लो वोल्टेज का यूज कर दिया, जहाँ लो एम्पियर का यूज कर दिया, वो नहीं करना कभी भी। जितने अगर, क्योंकि इसमें क्या होता है भी 110, 120, 150 वोल्टेज तक जाती है इसकी, 180 भी होती है किसी की, 160, 70, 80 तक जाती है आराम से वोल्टेज। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हैवी वाले मॉसफेट यूज किए जाते हैं, कोई नॉर्मल मॉसफेट नहीं यूज किया जाता। अगर आप नॉर्मल मॉसफेट यूज करोगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये जहाँ पे ग्लास फ्यूज लगे होते हैं, जैसे ही आगे कोई आपके आउटपुट के ट्रांजिस्टर में कोई शॉर्टिंग आती है, तो ये जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर में जैसे शॉर्टिंग आएगी, दोनों साइड में लगे होते हैं, तो ये जो मॉसफेट के जरिए जो सप्लाई इनको मिलती है, तो फ्यूज ब्लोन हो जाता है। इसको कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हो तो उससे क्या होगा भी, आपका जो मॉसफेट ड्राइवर सेक्शन है सभी का सभी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज आपका उड़ेगा नहीं। मेन फ्यूज भी आपने डायरेक्ट कर दिया, ये वाला फ्यूज भी डायरेक्ट कर दिया, तो आपका जो पीसीबी पूरे का पूरा जल जाएगा। तो उसको बाद में रिपेयरिंग करवाने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो प्रीसेट लगा होता है इसमें, ये वाले प्रीसेट का काम होता है भी, जो हमारी ड्राई वोल्ट बनती है, ड्राई वोल्ट बनती है, ये उसके गेट पिन पे आती है आउटपुट ट्रांजिस्टर के, तो उसी को सेटिंग करने के लिए होता है। तो आपको ड्राई वोल्ट का भी बता दूं भी, ड्राई वोल्ट आपको हमेशा 0.3 से लेके 0.4, 4.5 तक रखनी चाहिए। 0.3 से लेके 0.4 के बीच में रखनी चाहिए आपको ड्राई वोल्ट। अगर आप 5, जहाँ 5 से ऊपर करते हो, तो आपके आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये वाले, ये ओवर हीट होने लग जाएंगे। और साउंड तो आपको मिलेगी मिलेगी, कोई बात नहीं, साउंड का कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होती है भी, ये ओवर हीट होने लगते हैं। ओवर हीट होने से क्या होता है, ये आपके जल्दी बार बार खराब होने लग जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम करते हो, तो आपको जो ड्राई वोल्ट है वो आपको हमेशा सेट करनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो बाकी अगर आप जब रिपेयरिंग का काम करते हो, तो ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस और नॉर्मल रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में एम्पलीफायर बना हुआ है मॉड्यूल। तो कई जो CA18 के, CA20 के जो एम्पलीफायर आते हैं, तो उनमें कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो SMD पैकेज में बने होते हैं। तो SMD पैकेज वाले, तो आपको उसके कोडिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा भी यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगी है, कौन सा ट्रांजिस्टर लगा है। तो ये आपको कोडिंग के हिसाब से ही देखना पड़ता है। इसमें तो आप नॉर्मली देख के लगा सकते हो, उसमें आपको पहले ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस को डायोड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो काम कर सकते हो। तो इनमें क्या होता है भी, कई बार आपका जो डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। डायोड शॉर्ट होने की वजह से भी यहाँ पे सप्लाई की हाई रेल आ जाती है, और मॉसफेट अगर शॉर्ट हो तो सीधी हाई रेल आती है। जैसे आप नॉर्मल एम्पलीफायर कभी भी ऑन करोगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर वाली पिन होती है, इस पर आपको हमेशा लो रेल की वोल्टेज ही मिलनी चाहिए। अगर आपको हाई रेल की वोल्टेज मिल रही है, तो आप सबसे पहले इसके ट्रांजिस्टर, आपका मॉसफेट को चेक करना चाहिए। तो उससे क्या है, एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में भी जाता है। आपको चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है भी, आप इनके सेंटर वाली जो पिन है ट्रांजिस्टर की, जिसको हम कलेक्टर पिन बोलते हैं, तो इस पे आप वोल्टेज पहले चेक करो हमारी कितनी आ रही है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, तो आपका मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है, डायोड में भी दिक्कत हो सकती है, तो आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में जाएगा ही जाएगा। तो बाकी अगर आपके ट्रांजिस्टर भी कोई शॉर्ट हो, तब भी आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में जाएगा ही जाएगा। तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से पहली बात फ्यूज उड़ जाएगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ता, तो एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में जाएगा। प्रोटेक्ट मोड में जाने के साथ में कई बार क्या होता है भी, हमारा मेन फ्यूज भी उड़ जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो आपको मेरी नॉलेज वाली वीडियो इस मॉड्यूल के ऊपर ये कैसी लगी जानकारी आपको, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर आप अपने मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि और भी किसी को ऐसे नॉलेज मिले। तो आपको हमारे चैनल से के साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए। तो आपको जो मेरी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।